तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे 100 रुपये बचाकर आप कैसे अमीर बन सकते हो। आपको हंसी आएगी, लेकिन भाई 100 रुपये बचा के बहुत लोग लखपति तो बन ही जाते हैं। ठीक है, बचाने की हैबिट ज़्यादा बढ़िया है। कुछ बोलते हैं ना, बचाओ बचा के चलो पैसे क्या ही होगा, भाई इसकी पावर नहीं आपको पता। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 100 रुपये रोज़ बचाकर आप लाखों रुपये बना सकते हो तो क्या यकीन करोगे? नहीं करोगे, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ। लेकिन सच्चाई है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग, ठीक है, बड़ी रकम नहीं बल्कि छोटी छोटी बचत से अमीर बनते हैं। पैसा बचाना इज इक्वल टू पैसा कमाना। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर ही है। अगर आप 100 रुपये बचा रहे हो तो एट दैट मीन्स आप 100 रुपये कमा रहे हो। इस लॉजिक को समझो। इस लॉजिक को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी ज़िंदगी में ग्रो कर जाओगे। तो अगर आप 100 रुपये 30 दिन तक बचाते हो तो आपके पास कितना बन जाएगा? 3,000। अगर 1 साल तक तो 36,000। अब सोचिए, अगर आप यही आदत 10 साल तक जारी रखते तो 3,60,000 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन असली गेम तब शुरू होती है जब आप इस पैसे को बचाने के साथ साथ ग्रो भी करते रहें। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से निवेशक एक हमेशा कहते हैं कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब है अपने पैसे पर भी पैसा बनाना, पैसे पर पैसा बनाना। अगर आपको औसतन 12% रिटर्न मिलता है 20 साल के बाद, आपका पैसा लगभग 30 लाख रुपए तक का पहुंच सकता है। ठीक है, 100 रुपये से 100 रुपये से स्टार्ट करके आपने 20 सालों में 30 लाख रुपए तक पहुंच गए। अब बोलेंगे कुछ बंदे, कुछ ज्ञानी आके ज्ञान पे लेंगे, ओ 100 साल 30 साल तक पता नहीं जिंदा रहना है कि नहीं। मरने को तो फिर आज मर जा, फिर गरीब। ऐसे नहीं होता भाई, यकीन भी रखना पड़ता है। ऊपर वाले पे यकीन रखो ना, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। 30 साल में मर जाओ, अगर 30 साल बाद जी गए तो फिर वो इंजॉय भी करना तुम नहीं करना उस पैसे से। बकवास करते रहते हैं। ठीक है, गुस्सा आता है यार। इतने के घटिया लोग हैं ना कुछ, उनको अगर समझाने बैठो बोलेंगे 30 साल बाद कौन सा किसी ने देखा तो कल का भी नहीं, कल मर जाए तू। ऐसे थोड़ा ना होता है। देखो, 100 रुपये बचाने का आसान तरीका क्या है? रोज़ बाहर की चाय पीना बंद करो। ऑनलाइन फालतू ऑर्डर करना बंद करो। जहाँ तुमको पिज़्ज़ा 300 रुपये में आ रहा है, वही तुम घर की रोटी 20-30 रुपये में खा लोगे। 250 बचता ही है। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करो। अब तुम बोलोगे खाना छोड़ दे, खाने का छोड़ने का किसने बोला है? पिज़्ज़ा छोड़ दो ना बाहर का जो 300 का है, घर की रोटी खाओ। पिज़्ज़ा खाने के बाद और पैसा लगेगा। तुम चले जाओगे डॉक्टर के पास, वहाँ 300 600 लग जाएगा। यहाँ तुम 20 की रोटी खाओगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, पैसा भी बचेगा और पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाओगे। आपके ऊपर है। कभी कभार खा लो, ये नहीं कि इच्छा ही मार दो। लेकिन भाई, अगर पैसा नहीं है तो कमाना बचाना तो पड़ेगा। ठीक है, इनकम को बढ़ाओ थोड़ा, अपना अननेसेसरी खर्चे बंद करो। नेटफ्लिक्स ये सब की सब्सक्रिप्शंस बंद रखो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा नेटफ्लिक्स को बुरा, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी अननेसेसरी। ठीक है, ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करो। पहले सेविंग करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड पे SIP लगाओ। ठीक है, अपनी सिप सिप सबसे बेस्ट चीज़ है। सिप आपको बताती है पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, 20 साल बाद भाई, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो दोस्त थे, राहुल और अनित या अमित। ठीक है, राहुल रोज़ 100 रुपये बचाता था और उसे इन्वेस्ट करता था। अमित वही 100 रुपये डेली खर्च करता था। 20 साल बाद राहुल के पास लाखों रुपए होंगे और अमित के पास कुछ भी नहीं। यही तो अमित बोलेगा मैंने लाइफ इंजॉय कर ली। लो कर लो बात, लाइफ तो उसने भी इंजॉय करी है। ठीक है, तो अमीर बनने के लिए भाई ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कितना कमा रहे हो। मान लो मैंने 2 करोड़ कमा लिया, चलो मैं अपनी एग्जांपल तो नहीं लेता क्योंकि मैं ये गलत करता नहीं है, मैं तो बड़े दिमाग से सही चलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन अपने हिसाब से मैं सही चलता हूँ। तो देखो, मान लो एक बंदा है, उसने 2 करोड़ कमाया। ठीक है, लेकिन अभी 10 साल में अभी उसके पास 0 रुपये है। एक बंदा जिसने करोड़ कमाया लेकिन अभी उसके पास 80 रुपये बचे, 80 लाख रुपये बचे हुए हैं। तो ज़्यादा खुशहाल कौन होगा? 80 लाख वाला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो पैसे में कॉन्फिडेंस देता है ना, पैसा बैंक बैलेंस, वो कोई नहीं देता। ठीक है।